Hello everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat. So guys, in this video, we will be talking about the 5 types of communication: interpersonal communication, intrapersonal communication, group communication, verbal communication, and the last one is non-verbal communication. So guys, apart from this, if you haven't subscribed my channel yet, just don't forget to press the bell icon, because I am pretty sure that by the end of the video, all your doubts will be clear, and in your exams, I am going to be very helpful for you guys. So guys, let's start the video and do watch my video till the end. तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जो कम्युनिकेशन हम लिखकर या फिर हम बोलकर करते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बहुत अच्छा। आप लोग अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर बात तो करते ही होंगे, तो उस टाइम पर हम अपने दोस्तों से लिखकर बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप बोलकर कैसे करेंगे। रामू है और चिंटू है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी वो भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि दोनों आपस में बात कर रहे हैं बोलकर। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो भी कम्युनिकेशन हम बोलकर या फिर हम लिख कर करते हैं, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। इसके अंदर लेटर टू द एडिटर हो गया, हमारे नॉर्मल लेटर हो गए, व्हाट्सएप पर हमारी बात हो गई, या फिर कोई सी भी चीज हो जिसके अंदर हम लिखकर बात कर रहे हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ गया है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझना आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो आपको बताता हूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कि हम ना ही लिख कर और ना ही हम बोल कर करते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, तो ये हम इसके अंदर अपने जेस्चर दिखा रहे हैं, ये हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होगा, क्योंकि हमने इसमें कम्युनिकेशन तो करी, पर हमने इसमें ना ही लिखकर बात करी और ना ही हमने बोलकर बात करी, सिर्फ हमने हाथ जोड़े, तो सामने वाला समझ गया कि ये मुझसे हेलो करने की बात कर रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपको देता हूं कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हैंडशेक के लिए, तो वो भी हमारा एक जेस्चर है, वो भी हमारे लिए दूसरों के लिए कम्युनिकेट कर रहा है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम ना ही लिखकर बात करते हैं, हम ना ही बोलकर बात करते हैं, जिस कम्युनिकेशन के अंदर हम या तो सिंबल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आपके जो बड़े हैं, अगर वो किसी काम में बिजी है, तो वो आपको ऐसे बोल देते हैं कि तुम रुक जाओ, अभी मेरे को कुछ काम है, तो मुझे थोड़ी देर में बात करना। ऐसे ही हम पता नहीं कितने एग्जाम्पल देखते हैं अपने आसपास। और आपने देखा होगा कि जब आप रेड लाइट पर जाते हैं, तब भी आपने देखा होगा कि वहां पे जो रेड लाइट है फिर ग्रीन लाइट होती है, तो आप उसके अंदर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, ना ही उसके अंदर लिखा में हुआ है, उसके अंदर सिंबल शो हो रहा है कि रेड का मतलब है रुक जाओ और ग्रीन का मतलब चले जाओ। तो इसके अंदर हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं, जेस्चर्स इसके अंदर आते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, ये सब चीजें हमारी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी आसानी से मैंने समझा दिया है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वाली कम्युनिकेशन को थोड़ा ज्यादा सुने, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर दो लोग एक दूसरे से सामने सामने फेस टू फेस होकर बात करते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो गाइज, ये तो आपने समझ लिया होगा कि कितना आसान है। जब दो लोग आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस होकर बात करें,
उस कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के अंदर टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है उसका नाम है हमारा इंटीमेट स्टेज, जो दूसरी है उसका नाम है हमारा पर्सनल स्टेज, और जो तीसरी है उसका नाम है हमारा फैटिग स्टेज। तो गाइस मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताता हूं कि इन तीनों में मतलब क्या है। तो फैटिग स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तब आपने देखा होगा हम मोस्टली किसी से हैंडशेक करते हैं, किसी को नमस्ते बोलते हैं। तो वो जो स्टेज होती है, जो इनिशियल स्टेज होती है, उस स्टेज को हम फैटिग स्टेज कहते हैं। तो गाइस समझ गया हो गया आपकी फैटिग स्टेज क्या होता है। हाय, हेलो, ये सब चीजें जो होती है ये फैटिग स्टेज के अंदर आती है कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये सब चीजें जो है हमारी फैटिग स्टेज आती है, जो कि हम इनिशियल टॉक्स होती है हमारी जब हम किसी से बात करते हैं। अब जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? जो हमारी जो सेकेंड स्टेज है उस स्टेज को कहते हैं हम पर्सनल स्टेज। तो पर्सनल स्टेज वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम सामने वाले से किसी ना किसी मोटिव के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो आपस में पढ़ाई की बात करते हैं, तो वो जो है हमारी पर्सनल स्टेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस डील करने जा रहा है तो उसके अंदर वो बिजनेस की बातें करते हैं, तो वो भी हमारी पर्सनल स्टेज हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी कम्युनिकेशन के अंदर जब भी आप किसी मोटिव के लिए सामने वाले से बात करें तो वो जो स्टेज होगी वो आपकी पर्सनल स्टेज के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसका नाम है इंटीमेट स्टेज। अब इंटीमेट स्टेज क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि इंटीमेट स्टेज वो स्टेज होती है जब हम अपने दोस्तों से या फिर किसी भी उस सामने वाले पर्सन से जिसके अंदर हम कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, एकदम दिल खोल कर बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे में झिझक नहीं होती है, वो जो कम्युनिकेशन होती है वो स्टेज होती है, उस स्टेज को हम इंटीमेट स्टेज कहेंगे। क्योंकि हम उस कम्युनिकेशन के अंदर हम एकदम फ्री होकर बात कर रहे हैं सामने वाले से। हाँ, याद आया। तो हमारी जो फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो पर्सनली मेरी फेवरेट कम्युनिकेशन है, और इसके बाद मेरे को हो सकता है कि आपकी भी फेवरेट कम्युनिकेशन बन जाए। तो आखिर ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन होती है? तो मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि आपका जो मन है वो आपसे बात करता है और आप जो है अपने आप के आंसर देते हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं कॉलेज जाऊंगा और आज मैं कैंटीन में कुछ खाऊंगा, तो आपने अपने आप से बात करी। तो जब भी आप खुद से बात करें वो जो कम्युनिकेशन होती है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में होती है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये हम करते ही रहते हैं, ये रुकती ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये कम्युनिकेशन हमारी होती ही रहती है। सुबह उठते हैं तो आज मैं उठ के ये खाऊंगा, पढ़ाई करने बैठते हैं तो आज मैं ऐसे पढ़ूंगा। तो हमारा जो मन है अपने आप से बात करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगी, जब हम अपनी सोल से बात करें, हम अपनी आत्मा से बात करें, हम खुद से बात करें। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी ये हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसका नाम है ग्रुप कम्युनिकेशन। ये सबसे इजी कम्युनिकेशन है। आपको बताऊं, आपको एक बारी में झटके में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो क्या है इसके अंदर? जब भी 3 से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन होगी वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रुप पूरा का पूरा आपस में बात कर रहा है। जब भी 3 से ज्यादा, कुछ भी 4, 5, 6, 7, 8, जब ये लोग आपस में बात करेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन होगी हमारे ग्रुप में कम्युनिकेशन में कहा जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पूरा ग्रुप एक दूसरे से बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको काफी आसानी से ये पांचों की पांचों चीजें आसानी से समझ आ गई होगी। तो आपको एक चीज बता दूं कि आपको मैं सारी की सारी वीडियोस बना के दूंगा और आपको काफी मजा आने वाला है, और आपके एग्जाम डेज में आपको काफी हेल्प मिलेगी मेरी इन वीडियोस से। तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल मस्ट है एकदम। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो की एंड करते हैं, और अगर आपको कोई सी भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आयुष शर्मा 10, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। वहां आना, तसल्ली से जो क्वेश्चन पूछना है पूछना, और फिर आगे चल जाना।